वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पहाड़ी व्लॉग्स ऑफिशियल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी एकदम से ठीक हूँ। तो आज का ये जो व्लॉग है, ये व्लॉग है हमारी मेमोरीज़ के ऊपर। एक्चुअली मुझे एक बात याद आई। मैं बहुत टाइम से मुझे पढ़ते पढ़ते ध्यान आया, मैं बहुत टाइम से एटलीस्ट 10-15 डेज से मैं वेट कर रही थी 28 फरवरी का। लेकिन जब 28 फरवरी आया तो मुझे पता ही नहीं चला कि वो आया भी था। ऐसा इसलिए था क्योंकि 28 फरवरी से रिलेटेड मेरे पास एक याद, एक कहानी थी, एक बहुत ही खास याद। वो खास याद क्या थी वो मैं आपको बताती हूँ। उससे पहले ज़रा थोड़ा सा मौसम का नज़ारा भी तो देख लीजिए, है ना एकदम सुंदर। तो क्या है, पिछले साल तक, कोरोना के आने से पहले तक मैं शिमला में थी और मैं एक प्राइवेट कंपनी में बीपीओ में काम कर रही थी। एंड 28 फरवरी को मेरा वीक ऑफ था। एंड हमारे जो वीक ऑफ्स थे वो बहुत ज़्यादा प्लान रहते थे, मेरे यूजुअली प्लान रहते थे, बिकॉज़ मुझे स्टडी और ऑफिस दोनों चीज़ों को मैनेज करना होता था। तो वही चीज़ उस टाइम भी थी 28 फरवरी के लिए। मुझे कुछ काम था और मेरी फ्रेंड थी, मुझे फ्रेंड से भी मिल, तो उस दिन में वैसे ही था, मैं और मेरी फ्रेंड शिखा, हम लोगों को मिलना था 28 फरवरी को। हमारा कुछ काम था और साथ में हम थोड़ा बहुत घूम भी लेते। तो हम लोग गए 28 फरवरी को। मेरे पास मेरे कुछ डॉक्यूमेंट्स थे, बिकॉज़ उसके बाद जो मेरा नेक्स्ट वीक ऑफ था 5 मार्च को, उसके लिए मेरा प्लान था। एंड मेरा एक इंटरव्यू था और उस इंटरव्यू के लिए मुझे कुछ फॉर्मेलिटीज़ थी वो पूरी करनी थी। बट बिफोर प्रोसीडिंग दीज फॉर्मेलिटीज़ मुझे लगा कि एटलीस्ट यार मुझे अपनी मार्कशीट्स जो है 10th और 12th की, मुझे वो लैमिनेट करानी चाहिए। तो गए हम लोग शिमला में, मॉल रोड पे एक कैफ़े है, बिल्कुल गेटी थिएटर के साथ है, मुझे नाम याद नहीं है। हम लोग वहाँ पे गए, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा क्राउड था उस टाइम पे, तो हम थोड़ी देर के लिए बैठ गए और हम लोग वेट कर रहे थे। एंड जो भैया थे वहाँ पे, जिनका वो कैफ़े था, उन्होंने डॉक्यूमेंट्स मांगे, हमने दिए उनके पास। एंड उन्होंने वो लैमिनेट कर रहे थे, लेकिन वो थोड़ा उनको और भी काम था, तो साथ साथ में थोड़ा इधर उधर भी जा रहे थे और हम लोग बैठे हुए थे। तो एक मोमेंट ऐसा आया जब मैं और शिखा, फ्रेंड्स में क्या होता है, हम लोग एक दूसरे की इशारे भी समझ आते हैं, राइट? आप लोगों के भी फ्रेंड्स होंगे और ऐसे बहुत से फ्रेंड्स होते हैं जो इशारे भी समझ आते हैं। तो वैसा ही हम लोगों के साथ भी हुआ। हम लोग जो है, मतलब 1 मिनट तो नहीं हुआ था, काफ़ी कम टाइम हुआ था। मेरा सर्टिफिकेट लैमिनेशन मशीन के अंदर था। एंड शिखा और मैं एक दूसरे की तरफ इशारा कर रहे थे एंड वी वर डाउटिंग कि सर्टिफिकेट कहाँ है। और फिर वो जस्ट वो 5 सेकंड के लिए वो एक्सप्रेशंस थे, फिर हम दोनों चिल हो गए। मतलब इशारों में पहले हम जो है सोच रहे थे उस बारे में कि कहीं सर्टिफिकेट कुछ हो तो नहीं गया, और बाद में हम चिल हो गए थे। और आफ्टर 10 और 20 सेकेंड्स वो भैया दौड़ते हुए आए मशीन की तरफ। एंड हमने मशीन की तरफ देखा, उससे धुआं निकल रहा था। अब हम लोगों को समझ नहीं आ रहा था ऐसे काम करती है क्या है। एंड पता नहीं वो कैसा मूवमेंट था, गए दौड़ते हुए मशीन की तरफ, वो मशीन को बंद करने की कोशिश कर रहे थे, कुछ हो नहीं रहा था। एंड वो ट्राई कर रहे थे कुछ चीज़ खींचने की, मुझे समझ नहीं आ रहा था कुछ भी कि हो क्या रहा है आखिरकार ये। और बड़ी मुश्किल से, आई थिंक उनके हाथों में भी चोट आई, खून लगा। उन्होंने जिस चीज़ को वो निकाल रहे थे वो चीज़ निकाली, और वो चीज़ क्या थी? वो मेरा 12th का सर्टिफिकेट था, मेरी मार्कशीट। और वो मार्कशीट आधी जली हुई थी। एंड उस मार्कशीट में जो उनके हाथ में, वो सिर्फ एक पीस ऑफ पेपर था जिसमें मेरा नाम, स्कूल का नाम एंड फादर्स नेम, जो भी 2-3 डिटेल्स होती है, सिर्फ वो डिटेल्स मेंशन थी, उसके अलावा कुछ भी नहीं था। सो आफ्टर दैट, मतलब आई वॉज लाइक, मैं कैसे रिएक्ट करूँ? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं किस तरीके से रिएक्ट करूँ, मैं क्या करूँ। और मुझे रोना आ गया। वहाँ पे बहुत सारे लोग थे, आई थिंक 15-20 लोग वहाँ पे होंगे। लोग मेरी तरफ देख रहे थे, बट उस टाइम मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और मुझे सिर्फ रोना आ रहा था। और शिखा मुझे चुप करा रही थी।
अब फ्रेंड्स तो होते ही ऐसे है यार, और उसका तो ये, वो हमेशा जब भी मेरे साथ कुछ भी ऐसा होता है, शी इज़ ऑलवेज विद मी। वो हमेशा मेरे साथ, मतलब एक बहन से ज़्यादा, मतलब बहुत अच्छे से वो हमेशा खड़ी रहती है। छोड़ यार, चिल कर, वी आर, हम साथ हैं तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। लेकिन मैं मतलब उस टाइम कैसे चिल करती, जस्ट इमेजिन कि मेरी 12th की मार्कशीट, मेरी मेहनत मेरी आंखों के सामने जल रही है, और उससे पहले हमें थोड़ा सा आइडिया भी लगा बट हमें कुछ समझ नहीं आया, और हम लोग चुपचाप बैठे वहाँ पे खड़े रहे। और उसके बाद वो भैया भी क्या करते, उनको भी बहुत दुख हुआ, फिर मतलब बहुत प्रॉब्लम हो गई थी। एंड यू नो व्हाट, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, कि वो जो मेरा सर्टिफिकेट था, दैट वाज ऑलरेडी ए डुप्लीकेट कॉपी। सो आप इमेजिन कर सकते हो कि किसी के सर्टिफिकेट की डुप्लीकेट कॉपी है ऑलरेडी, और वो उसकी आंखों के सामने जल रही है, तो कैसा फील होएगा। ओ माय गॉड, मतलब दिन मेरा पूरे तरीके से ख़राब हो गया था। एंड उसके बाद मैंने अभी तक 1 साल हो गई है, मैंने अभी तक उसके बाद मैंने छुए तक नहीं अपने डॉक्यूमेंट लैमिनेट कराने के लिए कि मैं लैमिनेट करवाऊँगी। और वो इतना बुरा एक्सपीरियंस था, इस चीज़ के बारे में बहुत सारे लोगों को नहीं पता है, सिर्फ मेरे फ्रेंड्स को पता है, जो उस टाइम शिमला में ऑफिस के लोग थे 2-3, उनको पता था, एंड मेरे पड़ोस में 1-2 रहते थे, उन लोगों को पता था, बाकी किसी को पता नहीं था। घर वालों को बताने की मेरी हिम्मत नहीं हुई, बिकॉज देयर इज़ ए लॉन्ग स्टोरी। मतलब मेरी ये जो सर्टिफिकेट्स वगैरह, इन चीज़ों से रिलेटेड एक बहुत और भी लंबी स्टोरी है, क्योंकि वो ऑलरेडी डुप्लीकेट थे, मीन्स वो करेक्ट होके आए थे, मेरा नेम इनकरेक्ट था, तो वो करेक्ट होके आए थे, उसके लिए बहुत पापड़ बेलने पड़े थे पापा को, इनफैक्ट मेरे टीचर्स ने भी कुछ हेल्प करी थी। तो मतलब इतना गंदा वो दिन रहा था, इतना बुरा एक्सपीरियंस, और मैं सिर्फ रोए जा रही थी। पर फिर उन भैया ने वो फॉर्म वगैरह हमें दे दिया था वहाँ पे, एंड थैंक गॉड कि वो 12th का ही था। अगर वो 10th का होता तो मुझे गांव से, क्योंकि मेरी 10th मेरी गांव के स्कूल से ही हुई है, तो मुझे गांव से दोबारा से वो फॉर्मेलिटीज़, वो सारी चीज़ें दोबारा से फॉर्म फिल करने पड़ते, एंड फिर घर पे भी पता चल जाता। एंड मैंने घर पे आज तक नहीं बताया है। उसके कुछ टाइम बाद फिर लॉकडाउन लग गया, आप लोगों को भी पता है। 12th ऑफ मार्च को आई थिंक मैंने अप्लाई किया था, फ़ी वगैरह सब कुछ पे करके, वो ट्रिप्लीकेट के लिए। डुप्लीकेट मैं ऑलरेडी रिसीव कर चुकी थी। एंड उसके बाद फिर लॉकडाउन लग गया। फिर मेरे दिमाग में एक ही टेंशन थी कि भाई मेरा सर्टिफिकेट आएगा कि नहीं आएगा, बिकॉज़ जो टाइम लिमिट था वो 15 to 20 डेज़ था। हाँ, 15 to 20 डेज़ था। एंड उसके बाद क्योंकि और लॉकडाउन हो गया, उस वजह से मैं कंफ्यूज थी कि कहीं अगर बाय चांस मेरे डॉक्यूमेंट्स कहीं गुम हो गए, कुछ भी हो गया, तो मैं क्या करूँगी। मेरे 12 साल की मेहनत, बट थैंक गॉड फिर मेरा जो सर्टिफिकेट है वो आ गया था। बट वो आई थिंक वो मई या जून में आया फिर। तो इतना टेरिबल एक्सपीरियंस था ये। तो कभी आप लोगों के साथ कभी ऐसा हो तो मेरी तरह बैठे मत रहना चुपचाप से। हुआ ये सारा वाकया जो हुआ हमारे साथ, वो 1 मिनट भी नहीं था, 1 मिनट से भी कम टाइम में हुआ। और अगर हम लोगों ने वो लापरवाही नहीं दिखाई होती तो शायद वो बच जाता। बट चलो, उसके बाद से मुझे इम्पोर्टेंस पता चल गई कि भाई कभी भी लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। हालांकि मैं नहीं हूँ लापरवाह, बट फिर भी पता नहीं क्यों वो उस टाइम पे समझ नहीं आया। एंड वो पूरा का पूरा दिन इतना ख़राब हो गया था। बट उसके बाद फिर मैं और शिका फिर से हम अपने स्कूल गए थे और फिर से हमने सारे वो काम कर दिए। सो दिस वॉज द होल स्टोरी। सो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज़, कभी तुम्हारी आंखों के सामने अगर किसी चीज़ पे डाउट हो ना, कभी कभी कुछ चीज़ों के लिए एक्स्ट्रा पॉजिटिव होना भी ज़रूरी है। अदरवाइज़ पता नहीं कब क्या हो जाए, ये पता ही नहीं चलता है ज़िंदगी में। एंड दिस इज माई ट्रिप्लीकेट सर्टिफिकेट, 3rd टाइम। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी कहानी, मेरा दी वर्स्ट एक्सपीरियंस। अब कहानी सुनाते सुनाते मैं घर से काफ़ी दूर आ गई हूँ। एक्चुअली मुझे आजकल चलते चलते वीडियो बनाने की आदत हो गई है। मैं बैठे बैठे वीडियो नहीं बना सकती। आई थिंक अब मुझे जाना चाहिए, थोड़ा बहुत काम भी करना है अभी घर का। एंड
थोड़ी पढ़ाई भी कर लेते हैं। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में किसी नए एक्सपीरियंस के साथ। सो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आपने बेल आइकन प्रेस नहीं किया तो प्लीज़ प्रेस कर दो यार। एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। फ्रेंड्स प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, आई नीड योर सपोर्ट। साथ तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए, यहाँ रहिए चाहे जहाँ भी रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। बाय बाय, टेक केयर, टाटा।